Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to study the Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002. So ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विसेज के पेपर 3 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का पार्ट है. तो लेट्स बिगिन. सो ये जो हमारा द बैंगलोर ड्राफ्ट कोड ऑफ जुडिशल कंडक्ट है ये अडॉप्ट किया गया था एक ग्रुप ने. उस ग्रुप का नाम था जुडिशल ग्रुप ऑन स्ट्रेंथनिंग जुडिशियल इंटीग्रिटी. सो फ्रॉम इंडिया जस्टिस भास्कर राव जो कि कर्नाटका के हैं वो इस ग्रुप का पार्ट थे. और ये रिवाइज़ किया गया है एट राउंड टेबल मीटिंग ऑफ चीफ जस्टिसेस जो कि हुई पीस पैलेस में द हेग में 25-26 नवंबर 2002 को. नाउ कमिंग टू द प्रीएम्बल. सो जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, इन दोनों में ये बोला गया है कि हर एक इंसान के पास पूरी इक्वालिटी है, पूरा राइट है कि वो फेयर एंड पब्लिक हियरिंग उन्हें मिले बाय एन इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल. जब भी कोई डिटर्मिनेशन हो रहा है क्रिमिनल चार्ज का, राइट्स का, ऑब्लिगेशंस का, या कोई भी सूट है तो उसके अंदर एवरीवन हैज़ द राइट कि उन्हें फेयर एंड पब्लिक हियरिंग मिले. वो किससे मिले? एक कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल से मिले. सेकंड चीज़, अगर कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी होगी तो वो जो भी हमारे राइट्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन तो वही करेगी, और इसी से क्या होगा कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो पाएगा. ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया जा सके. सो अगर जुडिशल सिस्टम में पब्लिक कॉन्फिडेंस होगा तभी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तभी डेमोक्रेटिक सोसाइटी आगे बढ़ सकती है और पब्लिक ट्रस्ट बना रह सकता है. फिर यूएन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसके अंदर ये डिज़ाइन किए गए हैं ताकि सिक्योर कर सकें और प्रमोट कर सकें इंडिपेंडेंस और जुडिशरी का. नाउ ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनका क्या इंटेंशन है? पहला कि इस्टेब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर एथिकल कंडक्ट ऑफ जजेस. सेकंड, ये प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस टू द जजेस और अफोर्ड करते हैं टू द जुडिशरी एक फ्रेमवर्क ताकि जुडिशियल कंडक्ट रेगुलेट हो सके. ये इसलिए भी इंटेंटेड हैं कि असिस्ट करें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के मेंबर्स को, लॉयर्स को, पब्लिक को, ताकि वो बेटर अंडरस्टैंड करे जुडिशरी को और उसे सपोर्ट कर सके. सो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक सपोजिशन पे चल रहे हैं कि जो जजेस हैं वो अकाउंटेबल हैं अपने कंडक्ट के लिए टू अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो इनका जो जजेस हैं वो उनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इम्पार्शियल रहना चाहिए. ओके, नाउ कमिंग टू वैल्यूज़. तो इसमें 6 वैल्यूज़ दिए गए हैं इस प्रिंसिपल में, और 6 वैल्यूज़ दिए गए, उनके प्रिंसिपल बताए गए और एप्लीकेशन बताए गए. तो हम इसमें प्रिंसिपल पढ़ेंगे और वैल्यूज़ पढ़ेंगे, बट एप्लीकेशन जो है वो बहुत सिंपल है. अगर आप एक बार रीड भी करेंगे तो भी वो हो जाएगा. मतलब दैट इज़ वेरी कॉमन सेंस वाली बातें, तो उनको अलग से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आप ये पढ़ लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ कौन सी हैं. फर्स्ट है इंडिपेंडेंस. तो जुडिशल इंडिपेंडेंस तो मतलब रूल ऑफ लॉ होने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जुडिशरी की, और फेयर ट्रायल के लिए भी एक गारंटी है. और एक जज जो है उसको अपहोल्ड करना चाहिए और एक्सेम्प्लीफाई करना चाहिए जुडिशल इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल दोनों एस्पेक्ट्स में. नाउ सेकंड जो वैल्यू है वो है इम्पार्शियलिटी. कोई भी जुडिशल ऑफिस का आपको काम करना है कुछ भी, तो उसके लिए इम्पार्शियल होना ज़रूरी है. ठीक है, तो इट अप्लाइज नॉट ओनली टू द डिसीजन इटसेल्फ, बट जो प्रोसेस है जिससे डिसीजन बनाया जा रहा है उसमें भी इम्पार्शियलिटी ज़रूरी है. थर्ड इज़ इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इम्पॉर्टेंट है ताकि जुडिशल ऑफिस का प्रॉपर डिस्चार्ज हो सके. फोर इज़ प्रोप्राइटरी, जिसका मतलब होता है कि जो हमारे एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है मोरल्स और बिहेवियर के, उनकी कन्फर्मिटी में आपको काम करना है. फिफ्थ है इक्वालिटी,
तो आपको इंश्योर करना है कि आप इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट करें टू ऑल, मतलब सबको इक्वली ट्रीट करें। सिक्स्थ हमारी वैल्यू है कॉम्पिटेंस एंड इंटेलिजेंस। और कोई भी तुम्हें जुडिशल ऑफिस में काम करना है तो उसके प्री रिक्विजिट हैं, कोई कॉम्पिटेंस होना चाहिए और इंटेलिजेंस होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू इम्प्लीमेंटेशन, तो जो बाय रीज़न ऑफ द नेचर ऑफ जुडिशल ऑफिस, जो इफ़ेक्टिव मेजर्स हैं उन्हें आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जो नेशनल जुडिशरीज़ हैं, अलग अलग नेशन की जो जुडिशरीज़ हैं, वो ऐसे मैकेनिज़म्स अडॉप्ट करेंगी और इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करेंगी। अब आ जाते हैं डेफिनेशंस पे। तो कोर्ट स्टाफ का मतलब होता है कि जज का पर्सनल स्टाफ, और इसमें लॉ क्लर्क्स भी आते हैं। सेकंड है हमारी जज। जज का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज कर रहा है। थर्ड है जज इज़ फैमिली, तो इसमें इंक्लूड होगा जज का स्पाउस, जज का सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, या कोई भी अदर क्लोज रिलेटिव या पर्सन जो कंपेनियन है जज का, या एम्प्लॉय ऑफ द जज। और प्लस इनके साथ साथ वो रहता हो जज के हाउस होल्ड में। नाउ जजेस स्पाउस, इसमें एक डोमेस्टिक पार्टनर आएगा जज का, और एनी अदर पर्सन ऑफ ईदर सेक्स इन अ क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विद द जज। डोमेस्टिक पार्टनर या कोई भी ऐसा पर्सन जिसका क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप हो जज का, वो जजेस स्पाउस में आएगा। सो दिस वॉज फॉर दिस एक्ट। थैंक यू।